तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री यूनिवर्स की, जिसका की ऑफिशियल नाम है मैडोक सुपरनैचुरल यूनिवर्स, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में MSU लाइक MCU। तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि ये कहां से स्टार्ट हुआ और कौन कौन सी मूवीज आ चुकी है और कौन कौन सी आने वाली है। साथ ही हम इस यूनिवर्स की टाइमलाइन पर भी बात करेंगे कि कौन सी मूवी किसके बाद आती है और इस यूनिवर्स की टाइमलाइन में कहां फिट बैठती है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो प्लीज। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस यूनिवर्स का ऑफिशियल नाम है मैडोक सुपरनैचुरल यूनिवर्स, यानी कि MSU। तो MSU की स्टार्टिंग हुई 2018 में, 2018 में स्त्री मूवी के साथ। और इस यूनिवर्स की पहली मूवी स्त्री ही थी। और जब स्त्री मूवी रिलीज हुई थी तो तभी एक स्टैंड अलोन मूवी थी। किसी को कोई भी आइडिया नहीं था कि इसका आगे जाकर यूनिवर्स बनने वाला है, बल्कि मेकर्स का भी कोई ऐसा इंटेंट नहीं था कि वो इसका आगे जाकर यूनिवर्स बनाएंगे। लेकिन क्योंकि मूवी की एंडिंग ओपन ही थी तो इसलिए ये तो एक्सपेक्टेड था कि मूवी का सीक्वल तो आएगा। लेकिन मैडोक वालों ने इससे भी आगे की सोची और इसका एक पूरा यूनिवर्स ही बना दिया। और जिसके बाद फिर 2022 में आई भेड़िया मूवी। और भेड़िया मूवी में पहली बार कनेक्शन को स्टैब्लिश किया गया, जिसमें कि हमको भेड़िया मूवी में स्त्री का कैरेक्टर जना देखने को मिला और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको विक्की और बिट्टू भी देखने को मिले। फिर इसके बाद हमको इस यूनिवर्स में अगली मूवी देखने को मिलती है मुंजिया, जो कि इसी साल जून में रिलीज हुई थी। और इसमें भी कनेक्टिविटी बनी रही क्योंकि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको वरुण धवन का भेड़िया देखने को मिला। जिसके बाद की मुंजिया का पोस्ट क्रेडिट सीन और भेड़िया का पोस्ट क्रेडिट सीन, ये दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन कनेक्ट होते हैं स्त्री 2 मूवी से। और इस यूनिवर्स की अगली पिक्चर भी स्त्री 2 ही है, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी और भाई अंधा पैसा कमा रही है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने स्त्री 2 में भेड़िया का पोस्ट क्रेडिट सीन और मुंजिया का पोस्ट क्रेडिट सीन कनेक्ट किया, वो काफी स्मार्ट मूव था। और एक यूनिवर्स के लिए ऐसी ही राइटिंग होनी चाहिए। और इसीलिए मैं इस यूनिवर्स का फ्यूचर देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्योंकि अदर साइड हम स्पाई यूनिवर्स भी देख सकते हो, जिनमें कि हमको बस कैमियोज या पोस्ट क्रेडिट सीन में कैमियोज ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्टोरी में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं उसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। और यही चीज है कि यूनिवर्स को यूनिवर्स बनाती है। तो इस यूनिवर्स में अब तक हमको टोटल 4 पिक्चरें देखने को मिली है, स्त्री, भेड़िया, मुंजा और स्त्री 2। लेकिन इसके साथ एक और मूवी है जिसका नाम है रूही। अब उसको लेकर मेरे पास कोई कंफर्मेशन तो नहीं है कि वो इस यूनिवर्स का पार्ट है या नहीं है। लेकिन अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे, विकिपीडिया पर चेक करोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो मूवी भी इस यूनिवर्स का ही पार्ट है। लेकिन कैसे, आई डोंट नो, क्योंकि वो कहीं पर भी फिट नहीं हो रही है। भाई उसमें राजकुमार राव है और स्त्री में भी हमको राजकुमार राव ही देखने को मिले हैं। तो अब इधर विक्की और इधर वो कैरेक्टर, तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही यूनिवर्स में दो कैरेक्टर हैं एक ही एक्टर के? या तो ये डबल रोल हो सकता है, नहीं तो भाई मेरे को तो नहीं लगता कि रूही मूवी मैडोक यूनिवर्स का पार्ट है। अगर रूही मूवी सच में स्त्री यूनिवर्स का पार्ट होती तो कुछ तो थोड़ा बहुत हमको रूही से स्त्री 2 में देखने को मिलता, या फिर डबल रोल वाला ही कुछ वो एक्सप्लेन करते। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि रूही मूवी इस यूनिवर्स का पार्ट है या नहीं है। लेकिन इन सबसे साइड हटके अगर हम इस यूनिवर्स की अपकमिंग मूवीज की बात करें तो अभी बहुत ज्यादा मूवीज तो अनाउंस नहीं है, लेकिन जितनी भी है वो काफी इंटरेस्टिंग है। जिसमें की पहली पिक्चर होने वाली है थामा, जिसका की पहले नाम होने वाला था वैम्पायर ऑफ विजयनगर, लेकिन उसको चेंज करके थामा कर दिया। और ये मूवी वैम्पायर के ही ऊपर होगी, जिसको कि स्त्री 2 के टीजर में टीज भी किया गया था। जब जना कहता है कि दिल्ली चल रहे हैं तो भेड़िया यानी कि वरुण धवन का कैरेक्टर कहता है कि नहीं, उधर नहीं जाते, उधर कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे यहाँ गर्दन में डांट डाल के खून चूस लेंगे। यानी कि बात हो रही है वैम्पायर्स की। और अगली मूवी थामा है तो वो एक वैम्पायर मूवी होगी। और इस मूवी में हमको लीड रोल में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगी। बाकी अगर मूवी की रिलीज डेट की बात करें तो अभी के लिए तो इसकी रिलीज डेट 14 फरवरी 2025 की बताई जा रही है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि तब तक मूवी बन जाएगी, क्योंकि अभी तक तो उसकी शूटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई। तो मोस्ट प्रोबेबली डिले होगी और कभी फिर 2025 में हमको ये देखने को मिलेगी। और इसके बाद इस यूनिवर्स में जो हमको अगली मूवी देखने को मिलेगी वो है भेड़िया 2, जिसमें कि हमको फिर से वरुण धवन का भेड़िया और कीर्ति सैनन लीड रोल में देखने को मिलेगी। और मोस्ट प्रोबेबली हमको इस मूवी में वो वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि भेड़िया 2 से पहले वैम्पायर मूवी आ रही है और उसके एंड में भेड़िया 2 को टीज किया जाएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली भेड़िया 2 का नाम चेंज करके भेड़िया वर्सेस वैम्पायर भी रख सकते हैं। बाकी इन दोनों मूवीज के अलावा अभी के लिए तो कोई और ऑफिशियली मूवी अनाउंस नहीं की गई है। लेकिन हाँ, ये तो एक्सपेक्टेड ही है कि हमको आगे चल के स्त्री 3 भी देखने को मिलेगी। और एक सुनहरा सुनहरी नाम की मूवी बहुत पहले अनाउंस की गई थी इस यूनिवर्स में, लेकिन अब वो बन रही है नहीं बन रही है उसको लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। और
मोस्ट प्रोबेबली आगे चल के हमको इस यूनिवर्स में एक असेंबल्ड मूवी भी देखने को मिल सकती है, जैसे कि अवेंजर्स होते हैं ना, वैसी एक टीम वाली मूवी जिसमें ये सारे हीरोज मिलकर एक विलन से लड़ेंगे। और वो विलन अक्षय कुमार का विलन भी हो सकता है, क्योंकि अक्षय कुमार है बड़ा एक्टर और वो इस यूनिवर्स के धैनोस हो सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास सरकटे जितनी पावर्स है। और अब क्योंकि स्त्री भी चली गई है तो मोस्ट प्रोबेबली उसको हराना बहुत मुश्किल होगा। बाकी इन सब के बाद अगर हम मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की टाइमलाइन की बात करें तो टाइमलाइन सिंपल ही है, जैसे जैसे मूवीज रिलीज हुई है वैसे ही उनकी टाइमलाइन भी है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले इस यूनिवर्स में हमको देखने को मिली स्त्री, जो कि आई थी 2018 में और उसकी टाइमलाइन भी उसी के आसपास की थी, 2018 की ही। इसके बाद 2021 में आई रूही, जो कि अगर इस यूनिवर्स का पार्ट है तो वो टेक प्लेस करती है 2021 में। एंड वैसे मैंने वो पिक्चर अभी तक देखी भी नहीं कि कैसी है। और फिर इसके बाद आई 2022 में भेड़िया, जो कि स्त्री 2 के इवेंट्स के बाद टेक प्लेस करती है, क्योंकि तभी तो विक्की और बिट्टू जना के पास आते हैं स्त्री को ढूंढते हुए। और फिर इसके बाद आती है मुंजिया, जो कि रिलीज तो हुई थी 2022 में, लेकिन उसके इवेंट मोस्ट प्रोबेबली भेड़िया के कहीं आसपास हुए और स्त्री 2 से पहले हुए। और इन दोनों मूवीज के बाद आती है स्त्री 2, जो कि रिलीज तो हुई इसी साल 2024 में, लेकिन स्त्री 2 के कुछ इवेंट्स भेड़िया मूवी के साथ हुए और मुंजिया मूवी के साथ भी, क्योंकि स्त्री 2 के कुछ इवेंट्स होने के बाद ही विक्की और बिट्टू जना को लेने जाते हैं और ठीक उससे पहले ही भेड़िया के इवेंट्स हुए हैं। और फिर हमको स्त्री 2 के एंड में वो मुंजिया वाला पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है वरुण धवन का। इट मीन्स कि मुंजिया और स्त्री 2 के इवेंट्स सेम टाइम पर हुए हैं, यानी कि इधर मुंजिया की स्टोरी चल रही थी और इधर स्त्री 2 की। और फिर एंड में दोनों स्टोरी इस वाले पोस्ट क्रेडिट सीन पर एंड हुई। आई होप कि आप टाइमलाइन समझ पा रहे होंगे। बेसिकली पहले स्त्री मूवी आई, उसके बीच में भेड़िया आई और फिर स्त्री 2 ले लो, जो कि वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर कि स्त्री 1 खत्म हुई थी। तो स्त्री और स्त्री 2 के बीच में भेड़िया मूवी आती है, जिसके की कुछ इवेंट्स स्त्री 2 मूवी के साथ हुए हैं। और इन दोनों मूवीज के बीच में आती है मुंजिया, और मुंजिया मूवी के इवेंट्स स्त्री 2 के साथ ही हुए हैं, क्योंकि दोनों का पोस्ट क्रेडिट सीन एक ही है, ये भेड़िया वाला। अब तो समझ गए होंगे ना। बाकी अब भी नहीं समझे हैं तो भाई वीडियो एक बार फिर से देख लो। मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से समझाने की, और अब ये वीडियो भी यहीं पर ही एंड करते हैं। लेकिन जाते जाते एक जरूरी बात कहनी है आपसे, अगर वीडियो कहीं से भी थोड़ी बहुत अच्छी लग गई हो तो लाइक कर देना। चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो प्लीज, ताकि ऐसी वीडियोस आपको और भी देखने को मिले। साथ ही कमेंट करके ये भी जरूर बताना कि आप समझे या नहीं, या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो वो भी कमेंट करके जरूर से बताना। कुछ मिस्टेक हो गई हो वो भी बताना, मैं जरूर से देखना चाहूंगा। और हाँ, ये वीडियो उसको जरूर शेयर कर देना जिसको कि स्त्री 2 के यूनिवर्स के बारे में कुछ भी ना पता हो। और मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय एंड यू आर ओजीज।